हमेशा गवर्नमेंट में मत नहीं रहोगे। इस मुल्क में तारीख ये बताती है कि जिसने भी ज्यादती की उसके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई होगी। मैं यहाँ पर भरपूर अल्फाज में ये मुतालबा करता हूँ सिंध हुकूमत से भी, सिंध के पुलिस से, आईजी सिंध से भी कि अली जैदी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है उसे फिलफौर वापस लें, उनको फौरी तौर पर रिहा करें। अवाम में इश्तियाल बढ़ रहा है। हम ये बात बहुत वाज़े तौर पर कहना चाह रहे हैं, मजलिस वहदत मुस्लिमीन गैर आइनी और इस किस्म की जबर को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हम कॉल देंगे, हम सिंध भर में निकलेंगे, अली जैदी को फौरी तौर पर रिहा करें। हवा में बोल रही है तो किस किस्म का निज़ाम है पता ही नहीं चले। पार्लियामेंटेरियन का यार है तो आम गरीब इंसान का क्या हाल होगा, क्या किस तरीके से आप उठाते हो। आप खुद विटनेस हैं, कल डीसी ऑफिस का वाक़या आपने रहनुमा किया, तो यहाँ तो जुल्म का निज़ाम है। कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अब लीडरान कौन कौन पहुंचे हैं पीटीआई के मरकजी? कराची के सदर आ चुके हैं, पूरी कैबिनेट आ चुकी है अंदर। जी 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 बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जो मुतलका यहाँ पे एमपीए साहब थे, राजा अजहर साहब, ये मैं ऑफ कोर्स ये कहूँगा ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन राउट हुई, सबसे पहले आदमी जो थाने में पहुँचे हैं वो राजा अजहर साहब पहुँचे, जिसकी वजह से ये पुशअप हुआ और जिसकी वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन हुई और तमाम लोग यहाँ पे यकमुश्त और एक कॉल पे जमा है। जी जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हौस फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पूरा माजत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना इब्राहिम हैदरी ममलिर में, जहाँ पर अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें यहाँ बकौल पार्टी लीडरान के कि यहाँ वो पाबंद सलासुल हैं, उन्हें यहाँ लाया गया है गिरफ़्तार करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ एहतजाज किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक कसीर तादाद है लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजहर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर भाई एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये पता है कि अली जैदी साहब मौजूद है स्थानिक? नहीं जी, जहाँ तक हमने अपनी मालूमात की, देखा और जहाँ तक पुलिस का कहना है, अली जैदी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है। उस वक्त सिक्योरिटी याद नहीं आई थी जब अली जैदी के ऑफिस में जाके बगैर वारंट के जिस तरीके से हतकमीज़ रवैये के साथ लेके आए, और अब उनको सिक्योरिटी पॉइंट याद आ गया जी कि हमने इस वजह से उनको यहाँ पे नहीं रखा कि यहाँ आपका एहतजाज होने की हमें इत्तला दी थी। तो मैं समझता हूँ कि फस्तायत हुकूमत जो है वो अटकनों पर आ चुकी है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और ये उसी की एक कड़ी की सिलसिला है। जैसे कि आपको याद होगा कल इमरान खान साहब ने कहा था कि 27वीं शब के बाद फिर हमें ख़तरा है कि हमारे कारकुनों को और मेरे घर पे या मुझे शायद ज़िंदगी से पूरी कोशिश की जा रही है कि साइड लाइन कर दिया जाए। तो उसकी एक कड़ी हमें नज़र आई है कि हमारे आज सूबे सिंध के सिटिंग MNA को जो है जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, और 2013 का वाक़या बता रहे हैं और 18 करोड़ का गबन बता रहे हैं। 18 करोड़ एक बंदा देता है और 10 साल तक वो खामोश रहता है। आजकल तो मेरा ख्याल में 50 रुपये में, अगर आपने देखा हो स्ट्रीट क्राइम्स की अगर आप कहानी पे जाएं, 50 रुपये में बंदा मार दिया जाता है, और वो बंदा 18 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ, 10 साल तक उसको फिक्र ही नहीं है। तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, रिजीम चेंज के बाद जो सिलसिला इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये किस एरिया रिहायशी था सर जो बंदा हमें कुछ मालूम नहीं का दावा किया? हमें कुछ मालूम नहीं। आपने देखा होगा कि हसन न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, वो उनका जो मुद्दई था वो खुद ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर जो है मुलविस पाया गया है। तो ये फेक FIR करवा के फेक लोगों को सामने ला के, डेफिनेटली अदालतें तो हैं, ये तो हम चैलेंज करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन, उसके पास वो पैसा 18 करोड़ कहाँ से आया, कैसे उसने ट्रांजैक्शन की, वो तो एक अलग पर्पज़ है, सिर्फ परेशान करने के लिए, सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, शोबाज को, लंदन प्लान को खुश करने के लिए हमारे लीडरशिप को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को आप देखें, एक केस से रिहा नहीं होते, दूसरे केस में बंद कर दिया जाता है, और हमें अभी ये भी इत्तला दें कि एक FIR के बाद दूसरी FIR भी अली जैदी साहब के पास कोई हवा में बोल रही है। तो किस किस्म का निज़ाम है पता ही नहीं चले। पार्लियामेंटेरियन का यार है तो आम गरीब इंसान का क्या हाल होगा, क्या किस तरीके से आप उठाते हो। आप खुद विटनेस हैं, कल DC ऑफिस का वाक़या
कि आपने रहनुमा किया। तो यहाँ तो जुल्म का निज़ाम है। कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि भाई महंगाई को, स्ट्रीट क्राइम से कंट्रोल करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, मसाजिद इमाम बारगाहों की हिफाजत करें, बाज़ारों की हिफाजत करें, ख़वातीन की हिफाजत करें, बच्चों के साथ तशद्दुद हो रहा है उनके ऊपर देखा जाए, बच्चे अगवा हो रहे हैं उनको देखा जाए। लेकिन हमारी पुलिस को लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को उठाओ। अच्छा सर, आईजी साहब के अहकाम हैं कि प्लान क्लोथ्स पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करेगी सिंध पुलिस। आज हम देखते हैं वहाँ पर प्लान क्लोथ पे भी कुछ लोग का जो है दिखाई दे रहे हैं वो वायरल वीडियो में, तो वो थे कौन, क्या सिंध पुलिस से ताल्लुक़ था? देखिए ये तो आईजी सिंध इसके बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं जो स्टेटमेंट दूंगा मैं उसको ऑन करूँगा, ज़ाहिर है उसके बाद अगर कोई मसला होता है तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब दे भी हूँ। तो ये तो आईजी साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़, पुलिस के साथ जो है ना मशकूक अशखास सिविल ड्रेस के अंदर मौजूद होते हैं। ये कौन लोग हैं, करना क्या चाहते हैं? जिस तरीके से आप देखिए सिविल ड्रेस के अंदर लड़का है, उसके निकाल लोग होते हैं, जिस तरीके से उसने पीछे से धक्का दिया, दरवाज़ा तोड़ा, बदमाशी की तरह बिहेव किया, सब क्या कहाँ लेके जा रहे हैं हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कानून को हाथ में ना लेने की हमारे पास तरतीब है। लेकिन ये जितना कर रहे हैं ना इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। फाइनली ये बताएं सर, अली ज़ैदी साहब अगर रिहा नहीं होते हैं, कोर्ट में उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो आपका लाहेअमल क्या होगा? देखिए हमसे तो ये वादा किया गया और जो अच्छा अफसर है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उससे हमें यकीन यानी नहीं कि उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, पेश कर देते हैं। जहाँ हमारी लीगल टीम होगी वहाँ पे अपनी बातचीत करेगी, नहीं करते तो हमारा मसला था। हमेशा गवर्नमेंट में मत नहीं रहोगे। इस मुल्क में तारीख ये बताती है कि जिसने भी ज्यादती की उसके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई होगी। वो कि इस वक्त इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, ना अदलिया के फैसले मानना है ये, ना अवाम की बात सुनने के लिए तैयार है। ये खौफजदा है कि आने वाले इलेक्शन में बुरी तरह इनको शिकस्त फाश होगी। और अगर ये समझते हैं कि लंदन प्लान के तहत पीटीआई और उसकी लीडरशिप को आप दबा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अवाम पीटीआई के साथ खड़े। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को इल्म है, इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है, माशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान है। सियासत में अदम बर्दाश्त और आइनी बहरान भी है। सियासत में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर जन्म ले चुका है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और बिलखुसूस जिस तरीके से आफ्ताब सिद्दीकी भाई ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक सियासी और जमहूरी अमल हुआ करता था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक सियासी और जमहूरी अमल रखने वाली जमात जब से नून लीग के साथ गई है उसने उन्हीं के वतीरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। मैं यहाँ पर भरपूर अल्फाज में ये मुतालबा करता हूँ सिंध हुकूमत से भी, सिंध के पुलिस से, आईजी सिंध से भी कि अली ज़ैदी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है उसे फिलफौर वापस लें, उनको फौरी तौर पर रिहा करें। अवाम में इश्तियाल बढ़ रहा है। हम ये बात बहुत वाज़े तौर पर कहना चाह रहे हैं, मजलिस वहदत मुस्लिमीन गैर आइनी और इस किस्म की जबर को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हम कॉल देंगे, हम सिंध भर में निकलेंगे, अली ज़ैदी को फौरी तौर पर रिहा करें, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं। और इसके अलावा जो सियासी विक्टिमाइजेशन के तहत कारकुनों को कैद किया गया है मुल्क भर में, उनकी भी रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। अगर ये काम नहीं किया गया तो हम पूरे सिंध भर में एहतजाज की कॉल देंगे। फिर उसके बाद जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। इस वक्त मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आइए इनका क्या कहना है मौक़िफ़ आप तक लाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्यों यहाँ एहतजाज कर रहे हैं आप, क्या हुआ क्या है? आज तकरीबन कोई 4:30-5 बजे कुछ नामालूम अफराद ने सबका जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे जनाब अली ज़ैदी साहब, उनको अगवा किया और अभी रात के 12 बज रहे हैं तकरीबन, उनका कोई अता पता नहीं है। 5:30 बजे से लेकर अभी तक उनको अपनी तहवील में रखा हुआ है। फिर लोकल इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको यहाँ पे इब्राहिम मेहदी थाने में लाया गया है। अच्छा, हम कारकुनान के साथ जब थाने में यहाँ पहुँचे हैं तो थाने के SHO साहब भी गायब हैं, मोस्टली नफरी भी नहीं है।
और कोई अता पता नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि थाना इब्राहिम हैदरी के लॉकअप में अली जैदी मौजूद है? उनके पास अली जैदी साहब जब उठे हैं तो उनके लॉयर के साथ भी उनका कोई कोऑर्डिनेशन हुई थी, और हमने जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आई उस वीडियो में कुछ सिपाही थे, वो इब्राहिम हैदरी थाने के सिपाही थे, जिसकी वजह से हम ट्रैक कर सके कि वो यहाँ से गए। और जो FIR सोशल मीडिया पे चली वो FIR भी इसी थाने की थी, जिसकी बिना पे वो बेस बनाई गई। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने देखा यहाँ DSP भी खड़े हुए थे और SHO हजरात भी थे। सिर्फ एक ही SHO नहीं था इस थाने का, दीगर थानों के SHOs को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे कुछ मालूमात मिले हों कि अली जैदी साहब थाना इब्राहिम हैदरी के लॉकअप में हैं? देखें, जो रेलिवेंट SHO है वो मिसिंग है। अच्छा, दूसरे SHO आके दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर, ऑथेंटिक आंसर। दूसरी इजाफी नफरी इस वजह से मंगाई गई कि यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो कारकुनान जमा है, जो आवाम जमा है यहाँ पे, जो अली जैदी के हक में जमा है, ऑफकोर्स जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन पे, उस बयानिए पे जमा है। यहाँ पे जो मेन आदमी है, जो SHO साहब है, वो मिसिंग है, जो इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि आया कि अली जैदी साहब को उठाया गया, उठा के उन्हें कहाँ लेके गए। और मुसीबत तो ये है और अफसोस की बात ये है कि जब अली जैदी साहब को उठाया गया उन्हें वारंट भी नहीं शो कराया गया, उन्हें कोई वारंट नहीं बताया गया। सिंपल उनके ऑफिस पे हमला किया गया, वहाँ से उन्हें नामालूम अपराध पर और बदतमीजी भी किया। अली भाई क्या होगा अगर इन लोगों ने बताना हो तो ये एक सिस्टम है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई इतना फरसुदा, मगर ये जो है नाम नहाद जमहूरी हुकूमत जो है ये जमहूरियत के नाम पे दबा है। अभी ये बता सकते हैं, अगर आवाम को, वर्करों को परेशान नहीं करना हो तो ये बता सकते हैं कि ये इस केस में अली जैदी साहब फुला थाने में हमने इनको अरेस्ट किया हुआ है, लिहाजा आप लोग जो है जाएं सुबह जाके ज़मानत करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये महज इन्होंने उनको अगवा किया है और हमें इस बात का खदशा है कि कहीं खुदा न खास्ता उनके साथ भी शहबाज गिल जैसा जो है ये रवैया ना इख्तियार करें। लिहाजा हम उस वक्त तक यहाँ खड़े हैं एहतिजाजन, जब तक कि उनकी जो है हमें कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि वो कहाँ पर है। हमारे जो मरकज़ी MP है राजा अजहर साहब, जो मुतल्लिका यहाँ के हमारे कुरंगी के हैं, और इसके अलावा जो है हमारी जो चेयरमैन UCO के वाइस चेयरमैन वगैरह, और इसके अलावा हमारे जो कराची के सदर है वो भी मुतवक्किल अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, और जो भी हमारी लीडरशिप जो है कराची